लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक तरफ जहां विपक्ष की तीसरी बैठक हो गई, तो दूसरी तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चाएं भी काफी तेज हैं। एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बटी हुई है। इसके फायदे और नुकसान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसको समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी क्या कहते हैं वो सुनिए। बीजेपी के एजेंडे में शामिल है और जब आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया। उस समय डिबेट भी हुआ था, सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी राय व्यक्त की थी उसमें। और पहले होता रहा है, पहले एक ही साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते थे। 70 के दशक से ये सिस्टम गड़बड़ा गया। वो जब विधानसभाएं भंग होने लगी, राष्ट्रपति शासन होने लगा, तो उस समय से फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है एक साथ चुनाव कराने का कि समय की बचत होगी, धन की बचत होगी और सरकारों को पूरे 5 साल काम करने का मौका मिलेगा, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। अभी होता ये है कि सालों भर चुनाव चलते रहते हैं, कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में, तो न चाहते हुए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जितने प्रमुख नेता हैं सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, तो कामकाज ठप हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा सुझाव है और राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को इस पे सहमति अपनी देनी चाहिए। वही वरिष्ठ पत्रकार नविंदु कुमार का कहना है कि इस बिल के आने से हलचल तो होने ही वाली है, तो वो भी साइकिल जो है वो बंद होगी तो जाहिर तौर पर जनता को भी राहत मिलेगी और प्रशासनिक तौर पर जो आचार संहिता लागू होती रहती है तो इससे जो विकास कार्यों में बाधा होती है वो उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यह संवैधानिक स्थिति नहीं है कि आप एक साथ जो है केंद्र और राज्यों के चुनाव करा सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। तो जो 5 संशोधन कम से कम जो हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि वो ज़रूरी है इसको किया जाना, वो है अनुच्छेद 72, 74 और फिर 182, 184 और फिर 356 में भी। तो इन संशोधनों के बाद ही इसको किया जा सकता है। राज्यों को महत्व मिलना, राज्यों से चर्चा करना, राज्यों की सहमति अनुमति भी लेना केंद्र के लिए ज़रूरी है। तो वो है क्या कि राज्यों में अभी क्षेत्रीय दलों की सरकारें कई राज्यों में है, जो देश की स्थिति है। तो एक राष्ट्रीय दलों बनाम क्षेत्रीय दलों का भी एक कंट्राडिक्शन चलता रहता है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन कितना मिलेगा, तो ये एक विमर्श का विषय है। इस बिल के फायदे और नुकसान दोनों हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। ऐसे में इसको लेकर तरह तरह की चर्चा तेज हो गई है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।